और महाव्रत हो जाएंगे तो हम बुढ़ापे में भी एक आदर्श जीवन जिएंगे, और जिएंगे ही नहीं, हम आदर्श मृत्यु को भी स्वीकार करेंगे, ताकि लोग हमारे बाद हमें राम नाम सत्य नहीं सुनाएं, हमारे जाने के बाद लोग अरिहंत नाम सत्य और सत्य बोले गत्य है ये नहीं सुनाए। हम जीवन में गुनगुनाएंगे, अपने जीवन का अंश बनाएंगे इन शब्दों को, और अपने आचरण में भी उनकी जैसी परिणति लाएंगे। क्योंकि कहते हैं दुनिया वाले क्या हैं, ये वे वफा हैं ये दिल अब भी मानता नहीं, ये वे वफा हैं ये दिल अब भी मानता नहीं, और कम वक्त ना समझ है ने जानता नहीं, कम वक्त ना समझ है ने जानता नहीं। भरोसा छोड़ दे जालिम बुतों की बेवफाई का, और बुत भी कभी बद नहीं होते, ये दावा है खुदाई का। परिवार के लोग कैसे होते हैं, जब पैदा होते तो तुम रोते हो, लोग तालियां और थालियां बजाते हैं, जब तुम्हारी बारात निकलती है तो लोग कितने स्वार्थी होते हैं, तुम्हारी बारात के आगे नाचते हैं, यानी खुशियों में तुम्हारे साथ आगे हो जाते हैं, और जब आपत्ति आती है, मौत होती है, तो तुम्हारे पीछे हो जाते हैं। ऐसे मुसाफिरों के साथ सफ़र मत करना, ऐसे लोगों को मत बनाना अपना सारथी। यदि बनाना हो अपने मुसाफिर का साथी तो परमात्मा को बनाना, जो आपत्ति काल में भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ता है। बड़ी से बड़ी विपदा आ जाए, यदि परमात्मा का स्मरण हो तो लगता है ये भी मेरे लिए चुनौती होगी, ये भी हो सकता है मेरी परीक्षा की अंतिम घड़ी होगी, और वो पास हो जाता है और वो अपने लक्ष्य को पा जाता है। आप सभी अपने लक्ष्यों को पाएं। छोटी बहुत मुसीबत, व्यापारिक मुसीबत हो, पारिवारिक हो, और चाहे बच्चों की हो, अपेक्षाएं मत करो, कर्ता भाव मत लाओ, कर्म करो, निष्कर्म भाव से कर्म करो, तो तुम्हें वो टिकट मिल जाएगा जो तुम्हें फिर कोई दुखी नहीं बना पाएगा। तो आप सबके जीवन में अच्छा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अच्छी संयम की गाड़ी में बैठिए, और संयम की गाड़ी में बैठकर शाश्वत सुख को पाइए। ऐसी ट्रेन आपको सिर्फ मनुष्य जन्म में मिलेगी, त्रियंच में चाहोगे। आप बताओ, गधा घोड़ा चाहे कि मैं धर्म ध्यान करूं तो कर पाएगा क्या? करने बैठेगा तो डंडे और पड़ेंगे। कोई नौकर चाहे, गरीब चाहे कि वो दिन भर धर्म ध्यान करे, सामायिक स्वाध्याय करे, तो कर पाएगा क्या? क्योंकि बच्चों की रोटी, बच्चों की ज़रूरत बहुत कुछ है, उनके सामने समस्याएं खड़ी हैं। लेकिन आप सबको इतनी सुविधाएं मिली हैं, कम से कम 24 घंटे में से आधा घंटा 1 घंटा परमात्मा के लिए निकाला करो। 58 घड़ी घर की और 2 घड़ी हर की, 58 घड़ी पाप की और 2 घड़ी आपकी, 2 घड़ी जाप की। और जो जाप करेगा आपका, वो आप जैसा हो जाएगा, जो आपको देख लेगा वो आप सा हो जाएगा। ये तन मेरा प्रभु क्या है, ये तन मेरा प्रभु क्या है, एक मुट्ठी राख ही तो है। तुम्हारे चरणों में जाएगा तो मंदिर का दिया बन जाएगा, तुम्हारे चरणों में जाएगा तो मंदिर का दिया बन जाएगा, प्रभु के चरणों में जाएगा तो इस मिथ्यात्व की अंधेरी काल कोठरी से निकलकर सम्यक्त के उजाले में पहुंच जाएगा। आप सबके जीवन में भी उजाला आए, निराशा हटे, विषाद हटे, शोक हटे, प्रमाद हटे, और आप एक अच्छी जीवन जी सकें। आप सबको मेरा यही आशीर्वाद। एक बार की बात, एक गांव का मंदिर बहुत पुराना हो चुका था। लोगों ने देखा कि जब भी हवा चलती है तो लगता है कि मंदिर की दीवारें गिर जाएंगी, और बरसात के दिनों में तो ऐसा लगता है कि आज ही मंदिर धराशायी हो जाएगा। लोग डरने लगे हैं। वहाँ के लोग मंदिर में जाने से भी इनकार करते हैं कि ना जाने किस दिन कौन सा हादसा हो जाए और कौन आदमी की मृत्यु हो जाए। सभी लोग घबराते हैं मंदिर में। लेकिन लोगों ने मन बनाया कि आखिर मंदिर है, जाने बिना मंदिर की पूजा नहीं होगी तो मंदिर का क्या महत्व रहेगा। और लोगों ने मीटिंग की और प्रस्ताव पास किया। उन लोगों ने प्रस्ताव पास किया ये कि मंदिर नहीं गिरेगा, मंदिर को ऐसे कोई ठीक करना होगा, मंदिर की यही दीवारें रहेंगी। मंदिर नया तो बनाना है लेकिन दीवारें नहीं हटाई जाएंगी, और मंदिर इसी जगह बनाया जाएगा, और इन्हीं ईंटों से, जो ईंटें अभी लगी हुई हैं, इन्हीं ईंटों से मंदिर बनाया जाएगा। आप समझते हैं कि इन प्रस्तावों का क्या परिणाम निकलेगा। मंदिर तोड़ा भी नहीं जाएगा, इन्हीं ईंटों से मंदिर बनाया जाएगा, इसी जगह पर बनाया जाएगा। इसका मतलब साफ साफ है
कि मंदिर दोबारा पुनः निर्माण नहीं हो सकता है। ऐसे ही हमारी भारत की स्थिति हो गई। हम चाहते हैं कि वही पुरानी परंपराएं रहें, वही पुराने उद्देश्य रहें, वही सीख, वही रूढ़िवादिता रहे और वैसे ही हम जिएं जैसा कि हजारों साल पहले हमारे महापुरुष जिए थे। माना कि ये सब बहुत अच्छी बात है, महापुरुषों को, हमारे पुराने गुरुओं को हम सम्मान देते हैं, लेकिन आज पीढ़ियां बदल चुकी हैं। हम वही लीक रखेंगे, वैसे ही सोचेंगे तो आज दुनिया नहीं चल पाएगी। आज लोग कहते हैं कि लोग बहुत बदल गए। मैंने कहा हमेशा से लोग कहते हैं लोग बदल गए, पुराना ज़माना अच्छा था, वहाँ ताले नहीं लगते थे, पुराना ज़माना बहुत अच्छा था। लेकिन अफसोस है कि हम पुराने नंबर 1 के आदमी को यहाँ से सबसे गलत आदमी से तुलना करते हैं। राम हुए, महावीर हुए, बुद्ध हुए, नानक हुए, कबीर हुए, जो भी हुए वो उस काल के श्रेष्ठ पुरुष थे और उनकी तुलना यदि आज के बिगड़े पुरुष से की जाएगी तो हमें हमेशा गिरावट नजर आएगी। जबकि वो लोग महान थे, लेकिन आज भी दुनिया कम महान नहीं है। आज भी यहाँ पर भी सज्जन पुरुष पैदा हो रहे हैं। लोग कहते पहले बहुत नीति न्याय था। मैंने कहा नीति न्याय था तो राम ने अपनी पत्नी को निकाल दिया, तब किसी ने न्याय की आवाज़ नहीं उठाई। और जब विभीषण को रावण ने निकाल दिया तब किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, विरोध की। जब सीता को रावण हर कर ले गया तब किसी ने विरोध नहीं किया। आज तो शायद कोर्ट में आप, अदालत में गुहाई कर सकते हैं, अदालत में आप मांग कर सकते हैं नीति न्याय की। और इतना ही नहीं, युधिष्ठिर ने कोई भूमि नहीं दी, युधिष्ठिर को कोई भूमि नहीं दी गई। आपको पता है पांडवों के टाइम में युधिष्ठिर को कोई भूमि नहीं दी गई और लाक्षागृह में उनके मारने की योजना और बनाई दुर्योधन ने, लेकिन फिर भी किसी ने नीति न्याय नहीं किया। उस समय के लोग नीति न्यायवान थे। तो फिर आपको पता है कंस ने बच्चे मारने की कोशिश की, मारा भी, उन्हें धोखे से अपने बाप को जेल में रख दिया। कंस ने अपने बाप को कैद कर दी और कुणिक ने अपने पिता को कितनी भारी यातनाएं दी, किसी ने विरोध नहीं किया। इसका मतलब पहले भी दुनिया गलत थी, पहले भी अपने बुजुर्गों को यातनाएं दी गई, वरना कंस, कुणिक और औरंगजेब अपने बाप को इतनी बदहाली में क्यों रखते। पहले दुनिया अच्छी होती तो द्रौपदी का चीर हरा गया, किसी ने न्याय की गुहार नहीं की। भाई पर भाई ने चक्र चला दिया, किसी ने दो शब्द नहीं कहे। एक पिता ने अपनी बेटी को कोड़ी के साथ ब्याह दिया, किसी ने कोई नीति न्याय की बात नहीं कही। बुद्ध सैन के भाइयों ने बुद्ध सैन को घर से निकाल दिया, कोई नीति न्याय की बात नहीं की। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि पहले भी दुनिया ऐसी थी। यदि पहले दुनिया अच्छी थी तो महावीर, बुद्ध और राम किसको कह रहे थे कि सत्य, नीति, न्याय, अहिंसा को अपनाओ। यदि दुनिया बहुत अच्छी थी तो फिर किसको नीति, न्याय और अहिंसा के पाठ पढ़ाए जा रहे थे। इसका मतलब दुनिया कभी अच्छी नहीं थी, दुनिया ऐसी ही थी जैसी आज है। क्योंकि आज हम कहते हैं कि लोग बेकार हो गए, लोग बेकार नहीं हो गए, बस इतना है कि हम बेकारी की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगे। आने वाले समय में यदि 2000 साल बाद कोई याद करेगा कि गांधी थे ऐसे, मोदी ऐसे थे, या किसी के बारे में क्या कहेगा, तो क्या पूरी आज दुनिया उन जैसी है? क्योंकि यदि सारे ऐसे अच्छे थे तो फिर उनकी इबादत कैसे लिखी जाए। यदि सारे दुनिया राष्ट्रपति हो जाए फिर राष्ट्रपति का क्या बहुमान रहेगा। यदि दुनिया प्रधानमंत्री हो जाए फिर दुनिया में प्रधानमंत्री का क्या ओहदा रहेगा, क्या मजा आएगा, कौन नाम लेने वाला बचेगा, कौन इनको आदर्श नेता कहेगा। इसका मतलब जो हमारे महापुरुष हुए वो उस काल में एक सबसे श्रेष्ठ उच्चतम पुरुष थे और उनके आदर्श को हम आज याद करें। हम जब तक एक एक पुरुष अच्छा रहेगा, एक एक व्यक्ति श्रेष्ठ रहेगा और उनकी गुणों की गाथा हम गाते रहेंगे, तब तक हमारी दुनिया श्रेष्ठ नहीं हो सकती है। हम उनकी गाथाओं के साथ साथ हमें हर व्यक्ति को अच्छा बनना होगा, हर व्यक्ति को अच्छा बनाना होगा और उसके बाद हमें देश उन्नति की बातें सोचना होगी। वही रामायण, वही महाभारत देखते रहेंगे तो आने वाले समय में आपको पता है सोमनाथ पर चढ़ाई हुई,
राजस्थान के राजपूतों ने, राजाओं ने कहा कि हम आपकी सुरक्षा करने आ रहे हैं, मंदिर की सुरक्षा करने के लिए आ रहे हैं। जब गजनवी ने आक्रमण किया तो, लेकिन कहते हैं वहाँ के महंतों ने कह दिया क्या सुरक्षा की ज़रूरत है, अरे जो जग की सुरक्षा करता है उनकी तुम क्या सुरक्षा करोगे। और आपको पता है मंदिर ध्वस्त नष्ट कर दिया गया, क्योंकि जहाँ पर जिस चीज़ की आवश्यकता है उसके अनुसार हमें वहाँ सुविधाएं जुटानी चाहिए। हम पुरानी बातें करते रहेंगे तो हमारा देश महान नहीं हो सकता है। हमें चाहिए कि आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, आज के समय में लोग छोटे छोटे अपने आचार विचार के द्वारा सब लोग श्रेष्ठ बने। एक दो लोग श्रेष्ठ होंगे तो उनके आदर्शों की गाथाएं हमारे जीवन को परिवर्तित नहीं कर पाएंगी। हमारे जीवन को परिवर्तित करना है तो हमें हर व्यक्ति को सोचना होगा, उनकी बातों पे अमल करना होगा। हमें शास्त्र पढ़ने सिर्फ नहीं होंगे, शास्त्रों को जीवन का अंग बनाना पड़ेगा और उन्हें अपनी प्रयोगशाला में लाना पड़ेगा। क्योंकि लोग कहते हैं धर्म अलग है और विज्ञान अलग है। मैं कहती हूँ धर्म सबसे बड़ा साइंस है, क्योंकि धर्म के जितने वैज्ञानिक हुए, जितने तीर्थंकर हुए, वो सिर्फ वैज्ञानिक नहीं हुए, क्योंकि विज्ञान सिर्फ पदार्थों की खोज करता है, लेकिन अध्यात्म किसके वीतराग विज्ञान की खोज करता है। वो पदार्थों की नहीं, वो परमात्मा तक की खोज करता है। वो इसी अचेतन में चेतन की खोज करता है। हमारा शरीर और आत्मा एक है, लेकिन विज्ञान सुपर साइंस है, वो चिंतन करता है कि तुम परमात्मा कैसे बन सकते हो, तुम स्वतंत्र कैसे रह सकते हो। हमें स्वतंत्र होना है तो हमें पुनः भारत का अच्छा निर्माण करना होगा। हर व्यक्ति का सोच बदलना होगा, हर व्यक्ति की सहायता करनी होगी। और सहायता भी ऐसी नहीं करेंगे कि हम किसी को पैसे दान दे देंगे। हम स्वावलंबी योजनाएं बनाना चाहिए। हमें अपने यहाँ जब काम देते हैं किसी को, तो अपने वर्ग को, जो सात्विक लोग हैं, उन्हें काम देना चाहिए, ताकि उन लोगों के अंदर प्रोत्साहन हो और लोग उन्हें देखकर प्रेरित हों।